तो हावड़ा में हिंसा को लेकर ममता बनर्जी निशाने पर हैं। उनके बयान पर बीजेपी निशाना साध रही है। ममता ने यह कहा था कि उन्होंने पहले ही इसकी आशंका जताई थी। दूसरी तरफ बीजेपी ये कह रही है कि ममता कानून व्यवस्था देखने की जगह धरने पर राजनीति कर रही हैं। তোমাদের মিছিল করতে কেউ বারণ করেনি, তুমি তরোয়াল নিয়ে বুলডোজার নিয়ে মিছিল করবার পারমিশন অধিকার তোমায় কে দিয়েছে? আজকে আমি শুনেছি হাওড়ায় ওরা এমনকি বুলডোজারও ইউজ করেছে। What audacity they have got? Reply তোমায় দেব, বিপিটিং রিপ্লাই। তোমার যে রুট ছিল সেই রুট তুমি চেঞ্জ করলে কেন? তুমি আনঅথরাইজড রুটে গেছো, ইচ্ছা করে একটা কমিউনিটিকে ধাক্কা দেবার জন্য এবং হামলা করার জন্য। তোমরা জেনে রাখো, হামলা করে যদি কেউ ভাবো মামলা করে রেহাই পাবে, তাহলে জেনে রাখবে এমন একদিন আসবে হামলাই করো আর মামলাই করো, জনতার আদালতে টিকবে না অন্যায়। देश कभी माफ नहीं करेगा। ममता बनर्जी बंगाल में खास करके रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए रेड कारपेट बिछाया है। पिछले बार भी हुआ था और इस बार ममता बनर्जी के संरक्षण में हुआ है। और ममता बनर्जी भूले नहीं, देश में जब जब शिवाजी हम हाथ में तलवार लेते हैं तब तक औरंगजेब का नाश होता है। ममता बनर्जी बतौर बंगाल के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री इस हिंसा के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। जब बंगाल में 10,000 से अधिक रामनवमी के जुलूस निकल रहे हैं, उस दिन ममता बनर्जी हिंदुओं की भावनाओं को, उनकी आस्थाओं को दरकिनार करके धरने पर बैठी हुई थी। जब उनको प्रशासन और पुलिस बंदोबस्त देखना चाहिए था, तो वो राजनीति कर रही थी। वो ये भूल गई कि हिंदू भी नवरात्र का व्रत रख रहे हैं। उनके तुष्टीकरण की राजनीति इस हिंसा के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है। अनुपम मिश्र मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे हावड़ा से जुड़ रहे हैं। अनुपम, देखिए सीधे तौर पर ममता बनर्जी पर यह आरोप लग रहे हैं कि हिंसा के लिए वही जिम्मेदार हैं, तभी वो हिंसा होने से ही पहले बयान देने लगी थी। जी देखिए, रामनवमी से ही जो राजनीतिक रंग है, पूरी तरह राजनीतिक तापमान बेहद बढ़ा हुआ है बंगाल में। खास तौर पर ममता बनर्जी 2 दिन धरने पर बैठी, तभी से बीजेपी ने आरोप लगाना शुरू किया कि रामनवमी के अवसर पर ममता बनर्जी क्यों धरने पर बैठ रही हैं। इसके बाद ममता बनर्जी के 2 बयान सामने आए जो जिस पर बीजेपी ने हमला बोला। एक बयान जो सामने आया कि जहां पर उन्होंने कहा कि रामनवमी के जो जुलूस निकल रहे हैं उनको मुस्लिम इलाकों में जाने से अवॉइड किया जाए, इस पर बीजेपी हमलावर हुई। साथ ही बीजेपी का कहना है कि जब लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था उनको देखनी चाहिए, तब वो धरने पर बैठी रही, जबकि रामनवमी के इतने सारे जुलूस पूरे पश्चिम बंगाल में निकल रहे थे। ऐसे में 2 जगह कल जो घटनाएं हुई हैं, 2 जगह हुई हैं। हावड़ा के शिवपुर में इस वक्त जहां मैं उपस्थित हूं, यहां पर जगह जगह आपको रामनवमी के जो पोस्टर्स, बैनर्स हैं, वो भी आपको देखने को मिलेंगे। ये इस इलाके में एक घटना हुई है, शिवपुर इलाके में। इसके अलावा उत्तर दिनाजपुर के इस्लामपुर में भी रामनवमी के जुलूस को लेकर एक घटना हुई है। 2 घटनाएं हुई हैं जहां पर एक व्यक्ति की इस्लामपुर में मौत भी हुई है। पुलिस का कहना है कि उसकी हार्ट अटैक के की वजह से मौत हुई है। और हावड़ा में जब हम आज सुबह से हम घूम रहे हैं, देख रहे हैं, तो स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन काफी नियंत्रण में है। काफी संख्या में पुलिस बल को यहाँ तैनात किया गया है। अब एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या कल पुलिस बल की कमी थी? क्यों इस तरह 3-4 घंटे तक ये तांडव होता रहा? ये भी सवाल यहाँ पर उठ रहा है। अगर पुलिस बल पर्याप्त संख्या में होता तो क्या इसको तुरंत नहीं रोका जा सकता? ये सारे सवाल हैं जिनका जवाब देना चाहिए प्रशासन को। और साथ ही अनुपम, लगातार पश्चिम बंगाल में जब भी हिंसा होती है तब इसे धर्म की राजनीति कहा जाता है, इसे वोट बैंक की राजनीति कहा जाता है। यही कल भी देखने को मिला और आखिरकार सौहार्द में जहर घुल ही गया, जिसके लिए कौन से तत्व जिम्मेदार है ये अभी तक मालूम नहीं चल पाया।
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कल घटनाएं हुई हैं उसके बाद एक प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि जिन लोगों ने इस काम को अंजाम दिया है उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, उन्हें खोजकर निकाला जाए, गिरफ्तार किया जाए और सजा का जो प्रावधान है उसके अनुसार कार्रवाई हो। क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है कि बंगाल में पिछले साल भी रामनवमी के जुलूस पर ठीक इसी जगह पर हावड़ा में जहां पर कल घटना हुई, वहीं पर पिछले साल भी रामनवमी के जुलूस के दौरान घटना हुई थी। तब अगर ये उदाहरण सरकार और प्रशासन के पास था कि इस जुलूस में पिछले साल भी इसी तरह की घटना हुई थी, तो इस साल फिर क्यों पर्याप्त बंदोबस्त पहले से नहीं किए गए? और जब ये घटना हुई उस वक्त पुलिस को काफी समय लग गया इस पूरे तांडव को, पूरे माहौल को शांत करने में, और पिछले साल की जब घटना हुई थी उससे क्या सबक लिया, ये भी सवाल है यहाँ पर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो हावड़ा में हुई हिंसा पर वीएचपी ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। वीएचपी के संयुक्त सचिव सुरेंद्र जैन क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए। उनका यह कहना है कि जिहादियों ने रामनवमी पर यात्रा हमला करवाया है।